देव जो 13वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में रहते थे, देश के सर्वश्रेष्ठ संतों में से एक थे। दामोदर जी भगवान कृष्ण के साथ निरंतर संवाद में रहते थे। आज हम इस महापुरुष की जीवन चरित्र जानेंगे कि कैसे वे एक साधारण इंसान से महापुरुष बने। आरती की आवाज आ रही है, लोग मगन हैं। दामोदर जी कृष्ण भगवान की आराधना में मगन हैं। वाह वाह वाह, भगवान की कृपा से मंदिर सामने ही है और आरती का समय भी हो रहा है। कृष्ण भगवान की धातु की मूर्त खुद बाहर आकर दामोदर को अपने गले की फूलों की माला पहनाते हैं। सारे उपस्थित लोग आश्चर्यचकित होकर यह प्रसंग देख रहे होते हैं। मुखिया ने जब आंखों देखी चमत्कारी घटना राजा जी को कर सुनाई, राजा गुमान सिंह को उन पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों से यह पूरी घटना देखी है। भगवान कृष्ण की मूर्त खुद ब खुद चलकर आई और वो नन्हे से बालक को अपने गले की माला पहनाई। पूरे मंदिर में तेजस्विता की रोशनी छा गई थी। यह तेज प्रकाश देखकर वह उपस्थित हर व्यक्ति आश्चर्यचकित था। ऐसा कैसे हो सकता है? भला एक धातु की मूर्त चलकर खुद ब खुद आई और एक बालक को अपने गले की माला डाल दी? असंभव, असंभव, ये नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज। मुझे तो लगता है धर्मदेव जी का छोटा बेटा स्वयं ही भगवान का स्वरूप है। अच्छा, ऐसा है तो बुलाओ भेजो। अगर वह बालक सच में भगवान का रूप है तो उसके चरणों में भगवान के 16 चिन्ह होंगे। जी महाराज। धर्मदेव अपने बेटे दामोदर के साथ राजा के सामने उपस्थित होते हैं। प्रणाम महाराज, यही है मेरा छोटा बेटा दामोदर। दामोदर, अपने दोनों पैर आसन पर सीधे रख के बैठो तो। राजा पैरों के तलवों को बड़े गौर से देखता है और आश्चर्यचकित होकर कहता है, दाहिने पैर पर अष्टकोण, ऊर्ध्व रेखा, स्वास्तिक, जामुन, जव, अंकुश, केतु और पद्म। बाएं पैर पर त्रिकोण, कलश, गोपद, धनुष, मीन, अर्धचंद्र, व्योम और ऊर्ध्व रेखा, यानी भगवान के 16 चिन्ह विद्यमान हैं। दोनों पैरों में ऊर्ध्व रेखा नीचे से ऊपर जाती दिखाई दे रही है। दूसरे दिन सुबह की बात, यहाँ की नगरी काशी, यहाँ पर शास्त्रीय सभाएं होती रहती हैं। शास्त्रीय सभा यहाँ का नित्य क्रम है, परंतु आज की शास्त्रीय सभा कुछ विशेष थी। कुछ लोग आपस में चर्चा करते हुए सत्य और असत्य क्या है। नहीं नहीं, यह बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। जिन बातों का तथ्य रूप से निराकरण हो वही सत्य है। अरे भाई सुनो, ऐसे तो हम कभी भी सत्य और असत्य के परिचित को साबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इस गौर चर्चा को यही समाप्त करें तो अच्छा होगा। सारे पंडित आपस में ऐसे कैसे हो सकता है, इस बात का हम निराकरण लेकर ही रहेंगे। अच्छा ऐसा है तो क्यों ना हम हमारी सभा में उपस्थित धर्मदेव जी के छोटे बेटे दामोदर विराजमान, तो क्यों ना हम उनसे चर्चा करें। उनकी विशेषता यह है कि मात्र 10 वर्ष की आयु में उन्होंने वेद, उपनिषद और शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण किया है, तो क्यों ना हम इनकी तर्क शक्ति का अनुभव करें। यह तो बिल्कुल असंभव है। हमारे घर में इतना कुछ है, इतने शास्त्र है कि पढ़ते पढ़ते कितनी उम्र निकल जाती है। ऐसे में तो इतनी छोटी सी आयु में इतना सारा ना भला कोई कैसे कर सकता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि क्यों ना हम दामोदर चलो सुने कि क्या सही है और क्या गलत है। ऋग्वेद में कहा है परमात्मा एक ही है, लेकिन विद्वानों ने एक ही परमात्मा को भिन्न भिन्न नाम से पुकारा है। फिर इसमें विवाद कैसा? तो बताओ, क्या वो भगवान साकार है या उनका कोई आकार ही नहीं है? भगवान कभी निराकार नहीं हो सकते। यदि भगवान
भगवान है या फिर स्वयं भगवान? अभिनंदन, अभिनंदन। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। बताओ, मनुष्य जीवन का उद्धार क्या है? संसार में आकर मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। यदि कोई बुरा भी करे तो उसका सम्मान करना चाहिए, तभी उस परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। यदि हम इन प्रश्नों को वर्षों तक चर्चा करें फिर भी हम इसका सार नहीं निकल पाते। इतनी बड़ी सभा में दामोदर ने अपनी निश्चलता और निर्भरता से कर दिखाया और हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ। यह तो कोई असाधारण व्यक्ति ही कर सकता है या तो खुद परमात्मा। मैं काशी का राजा दामोदर जी का हमारी नगरी में पूरे मन से सम्मान करता हूँ, जिसने हमें एक ही पल में समस्त सृष्टि का ज्ञान कराया। जैसे बड़े हुए वो दामोदर से दामोदर देव बन गए। उनने लोगों को भक्ति का उपदेश देना शुरू किया और बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया। लेकिन वह कभी भी किसी बच्चे से धन या कुछ नहीं लेते थे। वह पूरा दिन मंदिर में बिताते थे। वह हमेशा गरीबों और जानवरों के प्रति आसक्त रहते थे। उनको हमेशा से जानवरों और गरीबों के लिए आश्रम बनाना था। उनने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन सब व्यर्थ गया। पैसे ना लेने के कारण उनके घर में गरीबी छा गई। एक दिन उसकी पत्नी पड़ोसियों से पैसे मांगने गई। उसी समय एक व्यक्ति आया और उसने उस रजाई को बुलाया। मेरा नाम नारायण है। मैं दामोदर का मित्र हूँ। तुमसे मैंने कुछ पैसे लिए थे, वो वापस करने आया हूँ। कितने हो रही है? रजाई पैसे लिए और सभी आवश्यक प्रबंधन खरीदे। दामोदर देव जब घर आए तो उसकी पत्नी ने उनके मित्र नारायण की पूरी कहानी बताई। क्या? नहीं, मेरा नारायण नाम का कोई दोस्त और ना ही कोई मेरा घरदार है। रजाई, मैं समझ गया तुम्हारे पास कौन आया था। तुम्हारे पास कोई और नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण आए। यह सोचकर वो रोमांचित हुए कि कृष्ण ने उसको अपना घनिष्ठ मित्र माना और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे वह पैसे नहीं चाहिए थे। उन्हें डर था कि कहीं कृष्ण से उनकी भक्ति को विचलित न कर दे। इसलिए उन्होंने इस धन का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार आश्रम स्थापित करने का निर्णय लिया। इस महापुरुष की कृष्ण भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने भक्तों को अपना स्वयं दर्शन देकर अपनी लीला दिखाई।